अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि 11th क्लास में आपको साइंस स्ट्रीम लेना है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा ग्रुप लेना चाहिए, मतलब मैथ्स ग्रुप लेना चाहिए या फिर बायो ग्रुप लेना चाहिए, या फिर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, मतलब आर्ट स्ट्रीम लेना चाहिए या फिर साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए या फिर कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं साइंस स्ट्रीम के बारे में डिटेल में वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अब 10th क्लास पास करने के बाद हर एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, आर्ट स्ट्रीम चूज करना चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम चूज करना चाहिए या फिर साइंस स्ट्रीम चूज करना चाहिए। तो देखो, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो तो आप आर्ट स्ट्रीम चूज करो, और अगर आपको मैनेजमेंट या फिर बिजनेस रिलेटेड फील्ड में जाना है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करो, या फिर अगर आपको टेक्निकल फील्ड में या फिर मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप साइंस स्ट्रीम चूज करो। अब अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, या आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, तो सिंपली आप साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करो। क्योंकि साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करने के बाद आप जो आर्ट स्ट्रीम में करियर ऑप्शंस होते हैं, या जो कॉमर्स स्ट्रीम में करियर ऑप्शंस होते हैं, या फिर जो ऑब्वियसली साइंस स्ट्रीम में करियर ऑप्शंस होते हैं, सारे करियर ऑप्शंस आप ऑप्ट कर सकते हो। आपको कोई सा भी कोर्स करने के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो एक एडवांटेज रहता है अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो। अब क्योंकि ये वीडियो साइंस स्ट्रीम पे बेस्ड है तो मैं इस वीडियो में साइंस स्ट्रीम के बारे में ही बात करूंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। तो जैसा कि आप जानते हो, या अगर आप नहीं जानते हो, तो साइंस स्ट्रीम को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड तीसरा होता है पीसीएमबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। इसमें बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स दोनों एडेड रहता है। अब पीसीएम वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको टेक्निकल या कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड फील्ड में जाना है, जिनको इंजीनियर बनना है, वो स्टूडेंट्स पीसीएम लेते हैं। और वो स्टूडेंट जिनको मेडिकल फील्ड में जाना है वो पीसीबी लेते हैं। और अब वो स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हैं कि उनको टेक्निकल फील्ड में जाना है या फिर उनको मेडिकल फील्ड में जाना है, वो पीसीएमबी लेते हैं। अब पीसीएमबी लेने का एक बेनिफिट रहता है कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, आप कोई सा भी कोर्स चूज करके उसको परस्यू कर सकते हो। अब अगर पीसीएमबी लेने के बाद आपको बेनिफिट हो रहा है तो एक प्रॉब्लम भी रहती है कि आपको लोड ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आप देखोगे कि पीसीएम में आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, पीसीबी में आपको बायोलॉजी पढ़ना होता है, और पीसीएमबी में आपको मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ना होता है, जो खुद में ही एक बहुत वास्ट सिलेबस कैरी करता है। तो एक ही सिलेबस पढ़ने में आपको बहुत एफर्ट डालनी पड़ती है, तो इसमें आपको दोनों पढ़ना होता है। तो दोनों पढ़ने में आपको लोड ऑब्वियसली बहुत पड़ता है। तो अगर आप पीसीएमबी ले रहे हो तो आप इस चीज़ से अवेयर रहो कि आपको लोड, अगर आप वो लोड झेल सकते हो तो ही आप लो, वरना फिर आप पीसीएम ले लो सिंपली, या पीसीबी ले लो। अब डायरेक्टली हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलता है। तो पीसीएम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और इसमें एक आपको लैंग्वेज चूज करना होता है, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी या इंग्लिश चूज कर सकते हैं, बट मोस्टली आपको इंग्लिश ही मिलता है। अब ये तो हो गए आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स, और इसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी चूज करना होता है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के जो ऑप्शन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें से आपको कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। अब टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दोनों को मिला के। अब नेक्स्ट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में भी आपके 4 जो होते हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होता है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपके आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड एक लैंग्वेज जो आप हिंदी या इंग्लिश में से चूज करते हो, और ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, इसमें से आपको कोई सा भी एक चूज करना होता है। इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है, जिसमें आपको 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होता है। अब नेक्स्ट है पीसीएमबी। तो पीसीएमबी में आपको जो पढ़ना होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, एंड ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट जो कि हिंदी या इंग्लिश होता है, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको जो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में मिलते हैं वही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब अगर हम करियर ऑप्शंस की बात करें कि पीसीएम पीसीबी एंड पीसीएमबी लेने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। तो पीसीएम लेने के बाद आप बीटेक कर सकते हो, आप बीई कर सकते हो जो कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग होता है, आप बीबीए कर सकते हो, आप बीसीए कर सकते हो, आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरिंग कर सकते हो, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो एंड एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है इसमें। एंड ऑब्वियसली आप आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम में जितने भी कोर्सेज होते हैं आप उनको भी कर सकते हो, आपको कोई से भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जिस कोर्स के लिए जाना चाहते हो आप वो कर सकते हो। अब पीसीबी करने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि पीसीबी करने के बाद आप सिर्फ एमबीबीएस करते हो, तो ऐसा नहीं है। पीसीबी लेने के बाद भी आपके पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप बहुत सारे कोर्सेज को ऑप्ट करके डिफरेंट फील्ड में जा सकते हो। तो पीसीबी ऑप्ट करने के बाद आप ऑब्वियसली एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस जो कि डेंटिस्ट्री होता है आप वो कर सकते हो, आप बीएएमएस कर सकते हो जो आयुर्वेदा में होता है, आप बीएचएमएस कर सकते हो जो होम्योपैथी से रिलेटेड होता है, आप वेटेरिनरी साइंस या एनिमल हस्बेंड्री की तरफ जा सकते हो, आप नर्सिंग कर सकते हो, आप बीएससी कर सकते हो डिफरेंट निश के अंदर, आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। बायोलॉजी लेने के बाद तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, लेकिन आपको मेडिकल फील्ड में ही जाना होता है बायोलॉजी लेने के बाद। एंड ऑब्वियसली जैसे पीसीएम में है वैसे ही आपको पीसीबी में भी ये एडवांटेज मिलता है कि आप जो आर्ट्स और जो कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी कोर्सेज है आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो, आप उसको भी परस्यू कर सकते हो। अब नेक्स्ट है पीसीएमबी। तो अब पीसीएमबी लेने के बाद तो आपको कोई सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो आप उसको सिंपली चूज कर सकते हो, आपको किसी भी चीज़ का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कोई सा भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। अब ये थे करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो आप साइंस स्ट्रीम लेने के बाद परस्यू कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट्स को क्वेरी रहता है कि साइंस स्ट्रीम ईजी है या टफ है। तो देखो ये बहुत इजी भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है। मतलब अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम आने वाला है तो 15 दिन पहले या 1 महीने पहले पढ़ के और उसके बाद एग्ज़ाम दे दिया, ऐसे आप पास नहीं हो सकते। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना पड़ेगा तो ही आप क्लियर कर सकते हो। अब ऑब्वियसली साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आप किसी भी कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो, किसी भी कोर्स को ले सकते हो। तो कई स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आर्ट्स या कॉमर्स के लिए कोर्सेज के लिए स्विच करते हैं। तो वैसे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेली पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने का एक हैबिट रहता है। तो ये भी एक प्रॉफिट रहता है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपको इतना लोड नहीं रहता है अगर आप कोर्स स्विच करते हो तो। अब अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई सा भी क्वेरी है इस वीडियो को लेके, कोई सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट्स रहते हैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको किसी भी करियर ऑप्शन से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच।